जब हमारी बहनाएं ससुराल के लिए जाती हैं तो बहनाएं ही नहीं बल्कि पूरा खानदान उस समय रोता है। देवकी चली तो देवकी बहुत रोई। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब बेटियों की विदा होती है तो बेटियां बहुत रोती हैं। आप लोगों ने लड़कियां रोती हुई देखी होंगी, हमने एक जगह लड़का रोता हुआ देखा। आप हंस रहे हो, मैं सही कह रहा हूं। लड़की की विदा हुई तो लड़की बहुत रोई, तो लड़की रोई तो लड़की के संग में लड़के रोने लगो। लड़का से पूछी गई तुम काहे रोई? बोलो जकाए रोई। लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारी तो माता पिता छूट गए हैं। लड़का बोलो तुम जासो रोई, तुम्हारे माता पिता छूट रहे हैं और हम जासो भाई से रोने लगे कि 2 महीने बाद तेरे पीछे हमें छोड़ना पड़े। ये सत्य बात है। पहले 4-6 महीना तो कट जाते न्यारो साजो ना हो, तो अब तो 2 महीने ना कटता। वैसे माफी चाहेंगे, एक बात आपको और बताएं, शादी हुए के आए 1 साल तक पत्नी चुप रहती है, पति बोलता है, बहुत बोलेगा, पत्नी को सुनना पड़ेगा 1 साल तक सिर्फ। और 1 साल के बाद में फिर पत्नी बोलना शुरू होगी, फिर पति चुप रहेगा। और जो तीसरी साल लगी सोई पत्नी दोनों बोलने लगा, सोई पड़ोसी सुनने लगा। कहने का हमारा मतलब है लड़की की विदा हुई तो देवकी बहुत रोई। एक जगह की बात आपको और बता रहा हूं। एक लड़की की चौथी चलवे को आई तो लड़का बहुत रो, बोले तुम चली जाओ, हमें अच्छो नहीं लगे, लौटे आएंगे 10 दिन बाद। बोले तो हम तुम्हें भेजन चले स्टेशन तक। सो स्टेशन तक अपनी पत्नी को भेजे को बेचारो चलो। स्टेशन पे जाके पहुंचे, माने देखो एक दूसरी सीट पे बैठो, स्टेशन पे एक और रोए रहो। बाकी पास में पहुंच गए, बोले भैया तू काहे रोवत? बाने कही तू काहे रोवत? बाने कही हम तो जा सो रोवत, हमारी तो पत्नी इंटरसिटी से घर जा रही है। वो बोलो तेरी पत्नी इंटरसिटी से घर जा रही, तू जा सो रोए रहो। ओ हमारी परमेश्वरी पैसेंजर पे आ रही, हम जा सो रोए रहे। मुसीबत दोनों तरफ से। देवकी की विदा हुई तो देवकी रोने लगी और कहने लगी भैया आज ये घर और ये परिवार छोड़ करके मैं जा रही हूं। और ये सत्य है बहनाओं, बेटी अपने माता और पिता को, गांव परिवार को छोड़ करके अकेली जाती है। धन्य है वो देवी, किसी से डरती नहीं है और कहती है तुम कितने बाराती आए हो, 200 हम तुम्हारे साथ में अकेली चल रही हूं। है तो शेरनी ना, कैसे दबेगी? कहने का हमारा मतलब है देवकी अपने भैया की गलबहियां डाल करके फपक फपक करके रोती है और कहती है श्रीमान अवधेश यादव जी पिपहरा चैथरा से, जिनके यहाँ पर कथा का आयोजन होना है 18 जून को, उनकी तरफ से 201 पत्र मुद्राएं आई हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बेटी होती है और कहती है कि हे भैया ए जी 16 सावन बीत गए हैं। हे भैया आज तूने हमसे ऐसे जुदा कर दिया जैसे मेरी तेरी कोई दुश्मनी हो। ए जी 16 सावन बीत गए हैं और जब बबुला की अंगनाई में, हे भैया और दे डाले हैं हाथ किसी को तूने 2 दिन की सहनाई में, दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में।
जैसे मेरी कोई दुश्मनी हो। मेरी बहनाओं, यही बहन का शादी के पहले सब कुछ है, लेकिन शादी के पहले कुछ नहीं रहता। ये गाड़ी, ये बंगला, ये खेती, ये मकान, शादी के बाद कुछ नहीं रहता। रोती है वो लड़की, ये जी 16 सावन बीत गए हैं बबुला की अंगनाई में, दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। और देवकी रोती है भैया, कभी कभी मैया की बाहें भर लेती है और कभी कभी अपने कंस भैया की बाहें भर लेती है और कहती है, अरे कैसी निपटी निठुरता धारी, कैसी निपटी निठुरता आई गई और बहना के जा भाई में दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। दे डाले हैं हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। देवकी रोती है और कहती है, भैया आज तूने 2 दिन की सहनाई में हमको तूने घर से जुदा कर दिया। बहन बुरी तरह से रोती है। एक बात और बताऊं बहन, आप ससुराल में जाकर के कभी भी अपने पति को, कभी भी अपने सास ससुर को, अपने बहन, अपने भाई और भाभी की कभी धौंस नहीं देना। जो लड़की अपने भैया भाभी की धौंस अपने ससुराल में अपने सास को देती है, वो जिंदगी में लड़की कभी सुखी नहीं रहती है। तुम्हारी किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया, तुम्हारी किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया। कभी भी अपने भाई बहन की धौंस कभी अपने पति सास ससुर को मत देना। दूसरी बात, मेरी बहनाएं, मेरी माताएं जो बैठी हैं, जो अपनी बेटी की माँ हैं, शादी होने के बाद अपनी बेटियों से उतना ही फोन करना जितनी जरूरत हो। जो लड़की की माँ लड़की से ज्यादा फोन करती है, याद रखना उसका परिवार उजड़ने में कभी देर नहीं लगती। 80% अगर घर टूट रहे हैं तो लड़की की माँ की वजह से। जो लड़की की माँ लड़की से ज्यादा फोन से बातचीत करेगी, ऑनलाइन फोन से कोचिंग शुरू करेगी, उसका घर कभी बनने वाला नहीं है। मेरी बहनाओं, मेरी माताओं, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। अच्छी शिक्षा देना और कह देना, पहले की माताएं बैठी हैं, पूछो बेटी की विदा होती थी तो बेटी को समझाती थी और कहती थी, जा बेटी कि जइयो निज पति के दुलारी, तुम अपनो धर्म निभइयो, जाओ तो गृहिणी की नाई रही। गृहिणी की तरह से रहना, गृहिणी की तरह से मेरे प्यारे। जइयो निज पति के दुलारी, हे बहन तुम अपनो धर्म निभाइयो, गृहिणी की नाई रहियो। गृहिणी की तरह से रहना। और बहन एक बात याद रखना, आदर करियो सास ससुर को, मर्यादा में रहियो।
अपने सास ससुर की इज्जत करना, सेवा करियो पति अपने, तुम भूल न गुस्सा लियो, गृहिणी की नहीं रहियो। और बहना एक बात और बताऊं आपको, मूड़ियो घारे न जइयो घर घर, समय पे पर घर जइयो, घारे न जइयो घर में, समय पे पर घर जइयो। अपना सर इतना ढके रहना जो पराये पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर न पड़े ससुराल में। लेकिन बाहरी भगवान, अब तो घूंघट की फैशन ही चली गई, साड़ी पहने ले तो आगे डेला ऐसी दिखाने लगती है। वाह भाई वाह। एक बात और बताए, अब तो फैशन और एक चली, अगर हरी साड़ी तो हरो ही हरो श्रृंगार, करिया साड़ी तो कालो ही कालो श्रृंगार, जब मालिन पत्ती काली देवी बैठी हो। मूड़ियो घारे न रहियो घर में, समय पे परी घर जइयो, आदर करियो या पै बड़नी को, तुम सरल स्वभाव दिखाइयो, गृहिणी की नाई रही। पहले हमारी माताएं जब बेटियों को विदा करती थी तो बेटियों को शिक्षा देती थी। आजकल की देवियां देखिए, अपने बिटिया की शादी हो तो अम्मा भजके जा तो गाड़ी में जकात बिटिया ससुराल में जाके तभी एक 20 लाख रुपया दे। हाँ हाँ, याद रखना मेरी बहनाओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ससुराल में जाकर के सास ससुर की सेवा करना, मीठी वाणी बोलना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और नहीं तो तुमने अपनी सास की सेवा नहीं की तो तुम्हारे होने वाला लड़का की बहू तुम्हारी सेवा कभी नहीं करेगी, ये सत्य है। हाँ हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। प्यारे भक्तों, देवकी की विदा हुई, कंस देवकी को विदा कर रहा है, आकाशवाणी होती है कंसराज, तू देवकी की खुशी में इतना उल्लासित हो रहा है रे,